हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट के जो नियम हैं वो कितने इजी हैं। कई बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि डेबिट और क्रेडिट के नियम को हम कैसे जानें। 3 नियम बताए गए हैं कि व्यक्तिगत कौन सा है, वास्तविक कौन सा है और नाम मात्र कौन सा है। उनके तीनों अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन मैं उन सब नियमों को थोड़ा सा इजी तरीके से बताने जा रहा हूं ताकि सारे बच्चे और इजी तरीके से डेबिट और क्रेडिट के नियमों को सीख सके। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं डेबिट और क्रेडिट के नियम बिल्कुल सरल तरीके से। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहां पर, डी, सी, ए, एल, ई एंड आर। ये कितना इजी मेथड है जिसे हमें पता ही नहीं चलता कि इतना इजी मेथड से भी हम डेबिट और क्रेडिट के नियम सीख सकते हैं। डी मीन्स डेबिट, सी मीन्स क्रेडिट, ए मीन्स एसेट्स, एल मीन्स liability, E means expense, R means revenue। अब देखिए कितना इजी मेथड है। D means डेबिट एंड C means क्रेडिट। हमको डेबिट और क्रेडिट किन चीजों को किया जाना है ये हम जानते हैं। डेबिट एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं जैसे मशीन है, फर्नीचर है, भवन है, भूमि है, ख्याति है, ये सारे चीज आपके डेबिट होंगे क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट होंगे। सी मीन्स क्रेडिट, मीन्स जितने भी लायबिलिटी हैं वो आपके, जितने भी दायित्व हैं वो सारे चीज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे लेनदार हैं, आपके बैंक अधिविकर्ष है, देय विपत्र है, ये सारे चीज आपके क्रेडिट होंगे। उसी प्रकार से सिंपल रूल्स, एक्सपेंस, ई मीन्स एक्सपेंस, जो खर्चे हैं वो हम डेबिट करेंगे, और जो रेवेन्यू है मीन्स लाभ है, जो आय है, रेवेन्यू मीन्स आय, इस आय को हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस में जैसे हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं तो यदि किसी प्रकार का एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो, यदि किसी प्रकार का इंश्योरेंस पेड कर रहे हैं तो ये सारा चीज आपका डेबिट होगा। तो ये सिंपल रूल से हम जान सकते हैं कि किन चीजों को हम डेबिट करें और किन चीजों को हम क्रेडिट करें। वैसे तो हमें नियम पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत के नियम क्या है, वास्तविक के नियम क्या है और नाम मात्र के नियम क्या है, अवास्तविक के। लेकिन उन सब चीजों को यदि बच्चों को याद नहीं भी हो पाता तो आप इस मेथड से आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से डेबिट और कौन से क्रेडिट किए जाएं। सिंपल सा है, DAECLR, ये हम यदि याद रख लें तो हम डेबिट और क्रेडिट के नियम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसको आप फॉलो अप करिएगा कि किन चीजों को डेबिट करते हैं, किन चीजों को क्रेडिट करते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे एसेट्स है, जैसे हम खरीद रहे हैं मशीन, तो मशीन यदि हम खरीदते हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन चूंकि एसेट्स है, अभी मैंने बताया कि उसे डेबिट करेंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और चूंकि मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा तो टू कैश उसके क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा रूल है, मशीन हमारा जो है डेबिट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप एक्सपेंस का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बीमा चुकाया, अब हम लोग बीमा का खर्चा चुका रहे हैं, ये बीमा खर्च है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। देखिए ये डेबिट हम लोगों ने किया है, इसको, ये सारा चीज डेबिट। तो ये सिंपल सा रूल है, DCALER या DAECLR, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं और डेबिट और क्रेडिट के नियम को हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, बीमा चुकाया में इंश्योरेंस डेबिट टू कैश हम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस चूंकि एक्सपेंस है तो
एक एक्सपेंस को हम डेबिट कर दिए। तो ये डेबिट और क्रेडिट के नियम है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।